हजारों और लाखों की तादाद में यहाँ पे स्ट्रे डॉग्स हैं। आपने वो G20 में दिखाया, आप उनको उसके बावजूद भी गुलमर्ग नहीं ले पाए, चाहे आपके पास कितना भी इंटेलिजेंस इनपुट हो। जब पब्लिक आपके साथ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यही प्रोग्राम हम लोकली कंडक्ट करते तो हवाई अड्डे से लेकर बराबर झील डल तक दोनों अतराफ से लोगों ने वेलकम किया होता है इन लोगों को। एंटी बीजेपी जरूर है, क्योंकि बीजेपी और हमारा जो सियासी मामला है वो मेल नहीं खाता है आपस में। अपने पब्लिक पार्टिसिपेशन को बिल्कुल आने नहीं दिया सामने, क्योंकि आप डरते हैं, आपको खौफ है, डर है कि कहीं कुछ ना हो जाए। लगता है जैसे अभी जंग खत्म हुई है। ये आलम हमारे रोड्स का है, और आप कह रहे हैं कि आज ही पहली दफा 75 साल के बाद हो रहा है। आप गलत और झूठ कह रहे हैं। हमारी तरफ से जो डेलीगेट्स यहाँ पे आए थे, हम बहुत मशहूर हैं उनके कि वो कश्मीर आए। दे वर आवर गेस्ट्स, हमारे मेहमान थे, चूँकि श्रीनगर में तशरीफ़ लाए वो, और सरकार ने उनको अपनी तरफ से पूरी कोशिश की दिखाने के लिए कि सब कुछ यहाँ ठीक ठाक है। यहाँ सड़कों पर दूध चलता है और हमारी छतें जो हैं वो सोने से बनी हुई हैं। खैर, देखने वाले और ताड़ने वाले क़यामत की नज़र रखते हैं। उन्होंने भी देख लिया क्या किस्सा है। हालांकि हम उनकी आमद को, जो ये डेलीगेट्स थे, यहाँ वेलकम करते हैं, बैसते कश्मीरी के। मगर साथ साथ मैं अपनी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या ज़रूरत पड़ी है इतनी भारी तादाद में आपने यहाँ पे फोर्सेस लगाए। जिस सड़क से इनको गुजरना था उस सड़क पे चप्पे चप्पे पे इंच हर किसी कदम के बाद हमारे पैरामिलिट्री और सिक्योरिटी फोर्सेस खड़ी थी, पुलिस खड़ी थी। उनने क्या तासुर लिया होगा? क्या ये एक नॉर्मल सिचुएशन आप दिखा रहे हैं? बिल्कुल नहीं दिखा रहे हैं आप। क्या आपको जरूरत पड़ी कि आप पूरे यहाँ के जो एरियाज हमारे हैं झील डल के इर्द गिर्द, आपने उनका मुहासरा किया? वहाँ पे हजारों की तादाद में लोग नहीं रहते हैं, वहाँ पे लाखों की तादाद में लोग रहते हैं। 3-4 दिन वो बहुत अजाब में रहे, बच्चे अजाब में रहे, बाहर नहीं जा सके। जगह जगह पे तलाशियां, जगह पे आप गाड़ियों से लोगों को नीचे उतारते हैं, चलने नहीं देते, फ्री मूवमेंट नहीं होती है। ये तो कोई नॉर्मल सी की कोई आप इसमें आप दिखाई नहीं रहे नॉर्मल सी। ये कौन सी नॉर्मल सी है? और मुझे एक और बात बताइए आप, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, उनसे पूछना चाहता हूँ, हुकूमत हिंद से पूछना चाहता हूँ जो इस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे थे। खुदारा ये बताइए कि यहाँ के लोकल स्टेक होल्डर्स कहाँ थे? हमने जितने भी आपके इसको मुशाहिदा किया टीवी चैनल्स के थ्रू या लोकल सोशल मीडिया के थ्रू, जो भी आपने फंक्शंस किए, उसमें बहुत गिने चुने सरकारी लोग, गिने चुने जो लोग आपके साथ बातचीत करते रहते हैं, और तो उसमें कोई नहीं था। यहां के लोग कहां थे? यहां की सिविल सोसाइटी कहां थी? वेयर वर दे? वर नोवेयर। यहां के स्टेक होल्डर्स कहां थे? आप छोड़ दीजिए, आपने यहां की जो हमारी यहां की लोकल पॉलिटिकल यूनिट्स हैं, उनको शायद आपने दावत तक नहीं दी। आपने नहीं दी, आपने मेंबरान पार्लियामेंट को दावत नहीं दी। तो आप क्या दिखाना क्या चाह रहे हैं आप? और फिर हमारे कुछ लोग यहाँ पे उसको रंगत दे रहे हैं, इसको बीजेपी की एक बहुत बड़ी कामयाबी बोल रहे हैं। बीजेपी को क्या है इसके साथ? वो एक सियासी जमात है, ये एक गवर्नमेंट का फंक्शन है। G20 की प्रेसिडेंसी हिंदुस्तान के पास है इस साल के लिए। इट हैज टू बी डेट लाइक दैट। हमारे बीजेपी के सदर यहाँ के जो हैं वो आके झील डल में घूम रहे हैं और ये तासुर दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं कि यहाँ तो देखिए क्या आलम है, यहाँ कितनी खूबसूरती है, यहाँ कितना फ्रीडम है यहाँ पर। क्या उनको पता है कि जब आप झील डल में घूम रहे थे, लाखों के लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, उधर ही झील डल पे जहां आप थे? क्या आपने ये देखा?
आपने ये 2 रास्ते बनाए या 3 रास्ते बनाए यहां पर, बहुत ही अच्छी बात है। जो अच्छा काम होगा उसको कौन नहीं सराहेगा, मगर आपने उसके अलावा हमारी श्रीनगर सिटी पे नजर दौड़ाई है। वहां पर क्या आलम है, लगता है जैसे अभी जंग खत्म हुई है। यह आलम हमारे रोड्स का है, हमारी सैनिटेशन का है। हजारों और लाखों की तादाद में यहां पे स्ट्रे डॉग्स हैं। आपने वो G20 में दिखाया? नहीं दिखाया। आप एक स्ट्रेच दिखा रहे हैं और बस वही आप उसको मार्केट कर रहे हैं थ्रू आउट द कंट्री। इसमें हमारी आपत्ति है आपके साथ। G20 आपने यहां पे किया है, बहुत अच्छी बात है। मेरे जम्मू से चौधरी लाल सिंह जी, कल उनको मैं देख रहा था, वो क्या कह रहे थे, 95% प्लस जो हमारी आर्टिस्ट जिन्होंने यहां पे परफॉर्म किया बिफोर आवर दीज डेलीगेट्स, वो जम्मू से थी और जम्मू का जिक्र तक नहीं हुआ। इस पर क्या बोल रहे हैं आप? बीजेपी के लोग क्या कहते हैं इस बारे में? वो तो सही कह रहे थे। हमको भी उसमें आपको शामिल करना चाहिए था किसी सूरत में। हमारे एरियाज के लिए भी, वहां के जितने भी खूबसूरत एरियाज है दाएं बाएं, उनके लिए भी थोड़ा सोचिए आप। ये चीजें हम पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं, और जब हम ये चीजें पॉइंट आउट करते हैं तो क्या हम एंटी नेशनल हो जाते हैं? हाँ, हम एंटी बीजेपी जरूर हैं, क्योंकि बीजेपी और हमारा जो सियासी मामला है वो मेल नहीं खाता है आपस में। मगर जब मुल्क की बात हो, स्टेट की बात हो, तो बहुत दूसरी बात बनती है। आप खुद ही बोलिए, और मैं फिर कह रहा हूं, आपके जितने भी डेलीगेट्स थे, जो भी यहां आए थे, वो देख रहे थे चप्पे चप्पे पे पैरामिलिट्री पुलिस। और जब इतनी आपके पास पैरामिलिट्री पुलिस है, आप उनको उसके बावजूद भी गुलमर्ग नहीं ले पाए, चाहे आपके पास कितना भी इंटेलिजेंस इनपुट हो। जब पब्लिक आपके साथ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यही G20 लोकल सरकार के तहत हुआ होता तो मैं आपको यकीनन कह सकता हूं, मेरे जो बीजेपी के लोग इतना उछल रहे हैं, और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी कह रहा हूं, ये कश्मीर से आपको बोल रहा हूं, अगर यही प्रोग्राम हम लोकली कंडक्ट करते तो हवाई अड्डे से लेकर बराबर झील डल तक दोनों अतराफ से लोगों ने वेलकम किया होता इन लोगों को। पब्लिक पार्टिसिपेशन होती। आपने पब्लिक पार्टिसिपेशन को बिल्कुल आने नहीं दिया सामने, क्योंकि आप डरते हैं, आपको खौफ है, डर है कि कहीं कुछ ना हो जाए। हमको इस बारे में कोई डर नहीं। इसके पहले भी बहुत ऐसे प्रोग्रामात हुए हैं, इससे भी बहुत बढ़कर प्रोग्रामात हुए हैं, जिसमें बाहर के डेलीगेट्स आए और उनकी रैंक, उनकी लेवल्स बहुत हाई थी। और जो आप यहां पर हैंडीक्राफ्ट टूरिज्म की बात कर रहे हैं, यह काम शेर कश्मीर के टाइम से शुरू हुआ, 75 से, जब उन्होंने लद्दाख को खोल दिया टूरिज्म के लिए, जम्मू को खोल दिया इंडस्ट्रीज के लिए। कश्मीर की टूरिज्म और कश्मीर के क्राफ्ट को उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया, और पूरे वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस पर, वॉशिंगटन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, नेदरलैंड्स, जहां भी बोलिए आप, जहां पे टूरिस्ट की इन्फ्लक्स होती है, वहां पे यहाँ के लोग, यहाँ के आर्टिजन्स, यहाँ के जो अफसरान, उनको लेकर यहाँ की डेलीगेशंस वहां पर गई और पोर्ट्रे किया हमारे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को। और आप कह रहे हैं कि आज जी पहली दफा 75 साल के बाद हो रहा है, आप गलत और झूठ कह रहे हैं। ये काम 75 से हुए हैं, वेरियस सरकारों ने ये किए हैं। शेर कश्मीर की सरकार ने किए, मेरे वालिद की सरकार ने किए, डॉक्टर फारूक की सरकार में हुआ है, उसके बाद जितनी भी यहां पे सरकारें आई उन सरकारों में हुआ है। आप ये नहीं कह सकते ये आज पहली बार हो रहा है। हां, आपने जितना भी आज स्मार्ट सिटी के आपके पास एक बजट है, आपने उसको इस्तेमाल किया, मगर आप इतना भी देखिए, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को आपकी चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आपने जो करना था वो कर लिया आपने। अब जहां पर आपके ये काम इनकम्प्लीट रह चुके हैं, और बहुत ही जगहों पर इनकम्प्लीट है ये काम, उसी तरह पड़े हुए हैं, ऐसा ना हो कि हम जब कब दोबारा कल 1 या 2 साल के बाद बात करें, वो वहीं पे काम हो और वहीं पे अटका हो वो वही। उस चीज़ का आप ध्यान रखें, क्योंकि आपके पास हर जगह पे इनकम्प्लीट वर्क है, राइट फ्रॉम द एयरपोर्ट डाउन टू जहां जहां आपने ये सही किया है। ये हमारा मानना है।